बात करते हैं कि हम अपने सिस्टम की स्पीड, डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी अगर हमारे पास है तो हम उसकी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो भी विंडोज है, सेम प्रोसेस से आप उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करिए सर्च में। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करिए रन सर्च करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कमांड टाइप करिए टेम्प, फर्स्ट कमांड। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें डिस्प्ले होती हैं, जिसको सिलेक्ट ऑल करके शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। शिफ्ट के साथ डिलीट करने से ये परमानेंटली फाइलें आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। ये सारी टेम्परेरी फाइलें होती हैं जो सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहता है। इसको डिलीट करिए। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो डिलीट नहीं होती हैं, तो उसको आप स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद इस विंडो को क्लोज करिए। अगेन आप सर्च पे क्लिक करिए, रन को खोलिए। रन पे खोलने के बाद दूसरी कमांड यहाँ पे आप टाइप करिए %temp%। इसको ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें जो सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहता है, जो टाइम बाय टाइम हमें डिलीट करना चाहिए। फिर इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। शिफ्ट के साथ डिलीट करने के बाद इसमें भी कुछ फाइलें होंगी जो डिलीट नहीं होंगी, उसको स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद ये सारी फाइलों को डिलीट कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है डिलीट होने में, क्योंकि बहुत सारी फाइलें होती हैं। ये कुछ फाइलें इसमें डिलीट नहीं हुई हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगेन रन को ओपन करते हैं। रन को ओपन करने के बाद यहाँ पे तीसरी कमांड टाइप करिए। इसको टाइप करके इंटर करिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये एडमिन परमिशन पूछता है, इसको आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद इन सारी फाइलों को भी शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है, आप दिस पीसी ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी सारी ड्राइव ओपन हो जाती है। फिर आपकी जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है, मेरी सी में इंस्टॉल मैंने कर रखी है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपकी विंडो 11 है तो उस पर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। शो मोर पे करने के बाद प्रॉपर्टीज पे करिए। और अगर विंडो 11 से पहले की विंडो है, विंडो 10 या विंडो 8 कोई भी विंडो है, तो उसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाता है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिनको इन सारे ऑप्शन को टिक करिए। इसको टिक करने के बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स करिए। क्लीन अप सिस्टम फाइल करने पे ये हमारी बहुत सी टेम्परेरी फाइलें और बहुत सारी फाइलें जो सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहता है, उसको क्लीन कर देती हैं। और हमारी सी ड्राइव में स्पेस भी बढ़ जाती है और सिस्टम भी काफी फास्ट हो जाता है। यहाँ पे अगेन इन सारे बॉक्स को टिक करिए। ये सिस्टम एरर, मेमोरी डंप फाइल, ये सारे बॉक्स यस करिए। यस करने के बाद अगेन ओके पे क्लिक करिए। ओके पे करने के बाद डिलीट फाइल्स करिए। डिलीट फाइल्स करने के बाद ये अगेन वही सिस्टम सारी प्रोसेसिंग करता है, जो भी अननेसेसरी फाइल होती है हमारे सिस्टम में उसको डिलीट कर देता है, क्लीन कर देता है। हमारी सी ड्राइव को बिल्कुल क्लीन कर देता है। हमें बहुत सारा स्पेस भी मिल जाता है सी ड्राइव में और सिस्टम की स्पीड भी काफी अच्छी हो जाती है। इसको करने के बाद फिर आप अगेन ये ऑटोमेटिक होती रहेगी। मैं आपको थर्ड ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसको करने के बाद आप फिर अगेन सर्च बार ओपन करिए। यहाँ पे टाइप करिए टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर सॉफ्टवेयर, इस पे इसको ओके करके इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्टअप का। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारी जब हम अपने लैपटॉप या सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके साथ रन करते हैं, ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाते हैं।
तो यहाँ पे अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो नहीं रन कराना है, क्योंकि जब ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन होते हैं तो उससे हमारे सिस्टम की स्पीड काफी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको ऑटोमेटिक रन नहीं कराना है तो उसको आप क्लिक करके डिसेबल कर दिए। डिसेबल करने के बाद इस बॉक्स को बंद करिए। हमारी सिस्टम डिस्क क्लीनअप भी हो चुकी है, इसको ओके करिए। उसके बाद फिर आपकी जो रिसाइकल बिन है इसके अंदर भी बहुत सारी फाइलें होती हैं। इस पे आप अपने रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दिए। अगर आपकी इसमें इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो आप अपने रिसाइकल बिन को भी क्लीन कर दिए। रिसाइकल बिन जब आप क्लीन करेंगे यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, इसको यस करिए। फिर एक ऑप्शन होता है इसमें विंडोज के अंदर, आज विंडोज 11 विंडोज 10 में ये ऑप्शन आता है एंटीवायरस का, विंडोज सिक्योरिटी होता है। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ सर्च पे जाके आप अगर टाइप करेंगे विंडोज सिक्योरिटी तो ये सॉफ्टवेयर आता है, इसको ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन इस ऑप्शन को ओपन करिए। इसको ओपन करके यहाँ पे क्विक स्कैन करा दिए। क्विक स्कैन कराने के बाद ये यहाँ पे हमारी सारे पूरे सिस्टम को स्कैन करता है। यहाँ पे अगर कोई वायरस है या कुछ भी है तो उसको स्कैन करके डिलीट कर देता है। इससे भी हमारे सिस्टम की स्पीड काफी अच्छी हो जाती है। ये बैकग्राउंड में स्कैन करता रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर इन सब चीजों के बावजूद भी आपके सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आपको अपने सिस्टम की रैम देखनी होगी, आपके सिस्टम में कितनी रैम लगी है। उसके लिए यहाँ माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी 8 GB रैम लगी हुई है। तो 8 GB इनफ है। अगर आपको और इंक्रीज करनी है तो अगर आपके लैपटॉप में हो सकती है स्लॉट है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। डेस्कटॉप में आपके अगर स्लॉट है रैम का तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। बस मिनिमम 8 GB होनी चाहिए विंडो 11 के लिए। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो कि आपके सिस्टम में SSD होनी चाहिए। अभी जो विंडोज आ रही है विंडोज 11 और विंडोज 10, अगर आपके सिस्टम में SSD नहीं है तो आपका सिस्टम काफ़ी स्लो होगा। तो मैंने SSD इंक्रीज की है। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप SSD इंक्रीज करते हैं, आपके लैपटॉप में स्पेस है, 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो आप एक अपनी HDD बैकअप के लिए लगा सकते हैं, दूसरी SSD आप विंडोज के लिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप एक ही SSD लगाइए, उसमें विंडोज करिए और पार्टीशन कर दिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरी है ये मैंने 120 GB की SSD लगा रखी है और ये 1 TB मेरी बैकअप के लिए है। तो यहाँ पे आप दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाके मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आता है। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क का स्टेटस शो करेगा। आपके सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क लगी है, कितने GB हार्ड डिस्क लगी है, ये सारी स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। मैंने विंडोज सिक्योरिटी रन कराया था जो फाइलों को स्कैन कर रहा है ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 हार्ड डिस्क लगाई है। एक ऑलरेडी मेरे सिस्टम में थी HDD 1 TB जो मैंने अपनी डाटा ड्राइव बनाई है, जिसके अंदर मैंने सारे सॉफ्टवेयर और अपनी सारी बैकअप फाइलें रखी हैं। और ये 120 GB जो मैंने अपने सिस्टम में लगाई है, जिसके अंदर मैंने C ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल कर रखी है, जिसकी वजह से मेरे लैपटॉप की स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो ये सारे ऑप्शन है जिससे आप अपने लैपटॉप की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। एक ऑप्शन और भी है कंट्रोल पैनल। यहाँ कंट्रोल पैनल आप सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्लिक करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं आपके सिस्टम में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है सारे यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर इसमें कोई प्रोग्राम ऐसा है जो आप चाहते हैं, आप
आपकी ज़रूरत का नहीं है, विंडोज़ ने ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लिया है या अपडेट होकर इंस्टॉल हो गया, ऐसा कुछ है, तो आप उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम, आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल है यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो प्रोग्राम आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा और आपके सिस्टम की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी, जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक स्कैन कर रहा है। ऑटोमेटिक स्कैन कर इतनी फाइलें वो स्कैन कर चुका है। तो इसको स्कैन करने के बाद वो हमें रिजल्ट दिखाएगा कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस फाइल है या कुछ ऐसा है, तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये थी हमारे सिस्टम को कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, हमारे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, कोई भी विंडोज़ सिस्टम, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 सेम